हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, एमपी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए पेपर के कुछ दिन पहले हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ, जिसको जारी किया है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसका हम आपको ए टू जेड सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल। आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं विषय भूगोल, या फिर कह सकते हैं आप क्लास 12 सब्जेक्ट जियोग्राफी का हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर ए टू जेड सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी कॉपी पेन अपने साथ में रखिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को आप पूरा सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। या फिर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पर है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाके इजी स्टडी के लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ और बहुत सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आप क्लास 12 जियोग्राफी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ देख रहे हैं। इसके साथ ही आप जिस भी स्ट्रीम के हैं, मैथ के हैं, बायो के हैं, आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं, या फिर आपके कोई भी छोटे भाई बहन क्लास 10th में, सभी के मॉडल पेपर का ए टू जेड सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी को क्लास 12 जियोग्राफी का मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं भूगोल। तो आप देख लीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर जो है 70 अंक का क्वेश्चन पेपर रहेगा, आप देख सकते हैं, और पूर्णांक आपका जो है 70 अंक का, और समय अवधि आपकी 3 घंटे की रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोलविद ने दी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। तो आपका पहला ऑप्शन है रेंटजेल, दूसरा है कुमारी ईसी सैम्पुल, तीसरा है बिडाल डी ला ब्लास, चौथा है कार्ल रिटर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रेंटजेल। किसने दी है? रेंटजेल ने दी है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बता दें दोस्तों, आप जिस भी स्ट्रीम में है, आपको सभी के मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। यह मॉडल पेपर गवर्नमेंट द्वारा जारी है, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आसान हो जाए, और सेम इसी पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में भी आएंगे। तो यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग वीडियो जरूर लास्ट तक देखिए। अब आइए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ठीक, तो इसका 4 ऑप्शन है, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं आपका प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें आप एक जगह से पलायन कर जाइए पूरे परिवार के साथ। तो अगर सूखाग्रस्त हो जाएगा तो आप परिवार के साथ कहीं दूसरी जगह निकल जाएंगे। बेरोजगारी में भी सभी लोग चले जाते हैं नौकरी करने, नौकरी ढूंढने। ठीक, महामारी में भी सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधा जिसको चाहिए, जिसको ज़रूरत है, केवल वह व्यक्ति ही दूसरी जगह जाता है। इसलिए इस 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन होगा चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक रोपण फसल है? तो इसका राइट आंसर रोपण फसल कौन सी है? रबर जो है आपकी रोपण फसल है, इन तीनों में दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑप्शन चेंज हो जाते हैं, जैसा कि आपका आ जाता है चावल, तो चावल भी आपकी रोपण फसल है, लेकिन यहाँ पे यह नहीं है, केवल है गेहूं, चना, बाजरा और रबर। तो इसमें आपका राइट आंसर है रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। सन 2011 की जनसंख्या आपसे पूछा, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। आपसे यहाँ पे पूछा सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। तो इसका राइट आंसर है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि में प्रयुक्त कुल जल का देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस सेक्टर में है? सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग या निर्माण कार्य? इसका आंसर सबको पता होगा, सिंचाई में सबसे अधिक समानुपात जो है जल का है पूरे देश में। ठीक, तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे सही विकल्प के एक एक अंक के 5 क्वेश्चन थे, यहाँ पे पांचों का आंसर हमने आपको दे दिया। सेम आपका इंग्लिश मीडियम में भी सेम आंसर है, आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम का कोई विद्यार्थी या वीडियो देख रहा है, या फिर आपका कोई दोस्त इंग्लिश मीडियम में है, अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, पूरा आंसर हम आपको टेलीग्राम में पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक, अब आपके सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप देख सकते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, एक एक अंक के आपके यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, एक एक अंक के आपके 6 क्वेश्चन है। अब आइए फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि बैंदा मध्य भारत के रिक्त स्थान क्षेत्र के जंगलों में रहता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अबूझमाड़। पहले का राइट आंसर क्या है? अबूझमाड़। अगर आप बुक पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको यह बहुत आसानी से रिक्त स्थान के आंसर जो है मिल जाएंगे। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आपका, किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की रिक्त स्थान कहते हैं।
तो दूसरे का आंसर आपका जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को रिक्त स्थान नाम दिया गया है, तो क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर है कोल खहोज। क्या नाम दिया गया है? कोल खहोज। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका, पहली संपूर्ण जनगणना भारत देश में सन रिक्त स्थान में हुई, तो कब हुई? तो पहली जनगणना जो है भारत में वर्ष 1881 में हुई। कब हुई? वर्ष 1881 में हुई। उसके बाद अगला है आपका, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रिक्त स्थान है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला है आपका, भारत का सड़क जल विश्व का रिक्त स्थान सबसे बड़ा सड़क जाल है, तो दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। भारत का सड़क जाल जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है। ठीक, इस प्रकार से रिक्त स्थान यहाँ पे आपके पूरे होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी। दोस्तों सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुकी है, 5 अंक की आपकी सही जोड़ी रहेगी। आइए फटाफट से इसका मिलान कर देते हैं। मिलान इसका अलग अलग रंग से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला है आपका जीवन प्रत्याशा, इसका राइट आंसर क्या होगा? औसत आयु। जीवन प्रत्याशा का राइट आंसर क्या होगा? औसत आयु। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन कलर बदल लेते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका पुष्पों का उत्पादन, तो इसका राइट आंसर है उद्यान कृषि। पुष्पों का उत्पादन कहाँ होगा? उद्यान कृषि में होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रबी की फसल, तो इसका राइट आंसर है रबी की फसल क्या है दोस्तों? तो गेहूं है रबी की फसल। क्या है? रबी की फसल क्या है? गेहूं है रबी की फसल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका आधारभूत उद्योग, तो लौह इस्पात उद्योग। आधारभूत उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग है। अब बचा है आपका पांचवा, तो पांचवा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए ब्लैक से कर देते हैं। पांचवा तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो पांचवा है मुख्य श्रमिक, तो मुख्य श्रमिक क्या है? 183 दिन का काम रहता है इनका, मुख्य श्रमिक का। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले का राइट आंसर है औसत आयु, दूसरे का है उद्यान कृषि, तीसरे का गेहूं, चौथे का लौह इस्पात उद्योग और पांचवें का 183। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी यहाँ पे पूरी होती है। आइए अपन अपने रंग में वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आएगा। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक एक अंक यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक शब्द और एक वाक्य के। अब आइए देख लेते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या है? 7वां। कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। सेकंड है आपका परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत परिवहन सेवा जो है सम्मिलित की जाती है, तृतीयक इसका राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका साइबेरिया की जीवन रेखा किस रेल मार्ग को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या कहलाती है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू हुई? तो वर्ष 1988 में भारत की पहली राष्ट्रीय युवा नीति जो है लागू की गई। पांचवा क्वेश्चन आपका मैदानी क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो मैदानी क्षेत्रों में जो है गुच्छित बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है गुच्छित बस्तियां मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। छठवां है आपका भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबको पता है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। इस प्रकार से आपका एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे सत्य असत्य। पांचवा क्वेश्चन है आपके यहाँ पे एक एक अंक के आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे सत्य असत्य में, आप देख सकते हैं। अब आइए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है भूटान विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तो क्या यह सत्य है? अगर आपने बुक पढ़ा है तो आपको पता है सत्य है या फिर असत्य है। तो यह आपका राइट है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका सत्य है। सेकंड है आपका मिश्रित कृषि विश्व के अविकसित भागों में की जाती है, तो असत्य है ये आपका। मिश्रित कृषि जो है विश्व के अविकसित भागों में की जाती है, आपका असत्य है। ठीक है, थर्ड है आपका भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई। यह आपका सही है, बिल्कुल सही है कि भारत सरकार ने 2015 में कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति बनाई थी। उसका चौथा है आपका दोस्तों परिक्षिप्तिक बस्तियां प्रायः घनी बस्ती होती है, तो ये आपका असत्य है। चौथा आपका असत्य है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर भारत के विशाल मैदान में पाए जाते हैं, तो यह आपका असत्य है। उसका छठवां आपका दोस्तों ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों के बीच की दूरी 1.00 मीटर होती है, तो दोस्तों यह भी आपका गलत है। लेकिन दोस्तों सही आंसर क्या है, यह आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। हाँ दोस्तों, आप
कमेंट के माध्यम से हमको बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। आखिर ब्रॉड गेज रेल लाइन में रेल की पटरियों के बीच की दूरी वास्तविक में होती कितनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपके यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दो दो अंक यहाँ पे चालू होते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर चालू होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर जो है हम आपको इनका पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है कि आपसे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आते होंगे। आइए एक बार से प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इन क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं एक नज़र से कि आखिर कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन, किस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो आपका यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के सामने आप ये देख सकते हैं कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। इसका अथवा क्वेश्चन रहेगा मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। 7वां क्वेश्चन आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौगोलिक कारक लिखिए, अथवा जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाले कोई दो आर्थिक कारक लिखिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 8वां, कि प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारक किस प्रकार प्रवास को प्रभावित करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें 7वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, हर उसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा जनसंख्या से संबंधित। तो आप जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी का 8वें का अथवा देखिए जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए। 9वां क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कि चलवासी पशुचारण के विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, अथवा ऋतु प्रवाह किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है मिश्रित कृषि एवं मिश्रित फसल में अंतर बताइए, अथवा बाजार आधारित सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्र के समीप ही क्यों की जाती है। 11वां क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानीय भिन्नता से क्या कारण है, अथवा क्या कारण है कि 1951 से 1981 के मध्य भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हुई। 12वां क्वेश्चन है भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखिए, अथवा गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं लिखिए। ठीक, 13वां क्वेश्चन है नमामि गंगे कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए, अथवा नागरिक अपशिष्ट को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जा सकता है। 14वां क्वेश्चन है आपको थोक एवं फुटकर व्यापार में अंतर लिखिए, अथवा सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में अंतर लिखिए। 15वां क्वेश्चन आपका वाणिज्यिक पशुधन पालन के प्रमुख लाभ लिखिए, अथवा भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बताइए। 16वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए, अथवा खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। 17वां क्वेश्चन है उत्तर भारत के विशाल मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के क्या कारण है, अथवा हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में निम्न जनसंख्या घनत्व का कारण स्पष्ट कीजिए। 18वां क्वेश्चन आपका प्रौद्योगिकी के विकास ने किस प्रकार कृषि उत्पादन में वृद्धि की, अथवा इंदिरा गांधी नहर किस प्रकार से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। 19वां क्वेश्चन है आपके विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कुछ आपके मानचित्र दिए हुए इनको आपको दर्शाना है। ठीक है, उसके बाद इसी का अथवा क्वेश्चन रहेगा, ये इसमें भी आपको सेम चीज़ें करनी है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। यहाँ पे भी आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, पेपर के साथ आएगा आपको, उसमें आपको इन सभी को दर्शाना है। ठीक, इसी प्रकार से आपका दोस्तों कक्षा 12वीं ज्योग्राफी भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी को इस मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन मिल सके। और जिस भी क्वेश्चन में जिसको भी प्रॉब्लम आती कमेंट के माध्यम से बताए, हम आपको उसका पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।